Assalamu alaikum viewers. Here is Ghulam Nabi Ahmed, and today my topic of discussion is will Pakistan economy survive or not. 2023 के अंदर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, ये पॉइंट उठाएंगे। उसके बाद एक और पॉइंट होगा, वो है इकोनॉमी थीम ऑफ पाकिस्तान। फिर है डिफ़ॉल्ट ऑफ पाकिस्तान और डॉलर्स की क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस हैं वो क्यों बढ़ रही हैं पाकिस्तान में, उसके ऊपर बात करेंगे। और मिनी बजट क्या होता है पाकिस्तान के अंदर, उसका पाकिस्तान की आवाम के ऊपर क्या असर होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एक सोशल मीडिया के ऊपर क्वेश्चन है वो गर्दिश कर रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। तो पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। वो पाकिस्तान के पास रिजर्व्स कम हो गए हैं, पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान के जो मेन इश्यूज थे वो ये था कि इस्लामिक बॉन्ड जो है वो पाकिस्तान ने पे करने थे, वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कह दिया कि हमने वो पे कर दिए हैं। उसके बाद जो दूसरा इशू था पाकिस्तान का, वो ये था कि पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड को भी पे करना था। वो 1 से 2 साल के अंदर उन्होंने कहा था कि हम लोग मैनेज 1 से 2 साल के अंदर मैनेज कर देंगे। उसके बाद एक और जो चीज़ है, जो पाकिस्तान का बाकी कर्जा है वो रिस्केड्यूल्ड हो सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा तो फिर डिफ़ॉल्ट कौन करेगा, वो देखते हैं डिफ़ॉल्ट कौन करेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कौन से कंट्रीज हैं जो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। अर्जेंटीना है जो डिफ़ॉल्ट हो चुका है पहले, उसके बाद स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया है जो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब इनके डिफ़ॉल्ट के बाद दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर भी इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इसके बाद जो आईएमएफ है उसने ये डिसाइड किया है कि हम किसी भी अपने मेंबर कंट्री को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। तो इस तरह पाकिस्तान भी आईएमएफ का एक बहुत अच्छा मेंबर कंट्री है, इसलिए इसको भी वो डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे इसीलिए तो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर चीज़ें चीज़ें की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के ऊपर टैक्स जो है वो मज़ीद लगाए जा रहे हैं। क्यों? कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना है। असल में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, पाकिस्तान की आवाम डिफ़ॉल्ट में जाएगी। पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो डिफ़ॉल्ट करेंगे। पाकिस्तान में जो एक घर का एक बंदा कमाता है, बाकी सबको खिलाता है, डिफ़ॉल्ट वो करेगा। पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, और ना ही पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, ना ही पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ना ही पाकिस्तान के बड़े-बड़े ऑफिसर्स हैं, वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आम जनता डिफ़ॉल्ट वो करेगी, बट कंट्री विल नॉट डिफ़ॉल्ट। उसके बाद एक और चीज़ है, वो ये कि पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो आईएमएफ ने बी से सी प्लस प्लस और सी तक कर दी है, लेकिन डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके नहीं जा रहे। पाकिस्तान की आवाम ही जो टैक्स पेयर होते हैं वो टैक्स ज़्यादा जो है वो पे करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो आवाम जनता है उनके घर के ऊपर बोझ पड़ेगा, उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। उसके बाद एक और जो है वो है परपेचुटी बॉन्ड्स। वो विल नॉट पे बैक, वो कभी भी पे बैक नहीं होंगे। टैक्स या इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक्स जो है वो बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट्स ऑफ बैंक बढ़ेगा उसके बाद पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। देखिए पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि 60% पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑयल से प्रोड्यूस होती है। अब पेट्रोल है, उसमें डीजल है, बाकी बहुत सारे ऑयल्स हैं, वो यूज़ होते हैं पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए 60%। अच्छा, वो ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं हम लोग। अब उस इंपोर्ट्स के लिए हमें डॉलर्स चाहिए होते हैं, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के लिए डॉलर चाहिए होते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस वगैरह पे करने के लिए, उनके आने जाने की ट्रैवल अलाउंसेज जो होते हैं उनके लिए हमें वो डॉलर चाहिए होते हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर टूरिस्ट हैं पाकिस्तान से जो बाहर जाते हैं, उनको वहाँ पे करना होता है डॉलर्स में, इसलिए डॉलर चाहिए होते हैं। पाकिस्तान के जो अंदर रहते हुए हमें डॉलर नहीं चाहिए। पाकिस्तान दूसरी कंट्री से जब हम तिजारत करते हैं या ट्रेड करते हैं उसके लिए हमें डॉलर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर जो मिनी बजट आता है उसका काम क्या होता है? जब भी मिनी बजट आप न्यूज़ के अंदर सुनेंगे, इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है या महंगाई और आना शुरू हो गई है। चीज़ों की प्राइसेस जो है वो बढ़ना और बढ़ जाएंगी। मतलब ये होता है मिनी बजट का दूसरा नाम, ठीक है, जिसको आजकल गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि हम लोग मुश्किल फैसले कर रहे हैं। ये क्यों नहीं कहते कि हम लोग पाकिस्तान को, जो आवाम जनता है, आम जनता, उसको मज़ीद पीसने जा रहे हैं, ठीक है, उसको मज़ीद हम क्रश करने जा रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, पाकिस्तान का हर साल जो है, जो कर्जा है पाकिस्तान वो लेता भी है और देता भी है।
40 से 42% हर साल जो पाकिस्तान जो है वो बजट पेश करता है उसमें 40 से लेकर 42% इंटरेस्ट रेट पे करता है दूसरे कंट्रीज़ को। इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ, असल कर्जे की बात नहीं कर रहा, जिसकी वजह से टैक्स पेयर जो है उसको मज़ीद टैक्स पे करना पड़ता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। एक आम इंसान की सैलरी जो है 25,000 है और 15 रुपए की रोटी है। एक घर में 10 लोग हैं, एक इंसान 3-4 रोटियां खाता है, तो हिसाब लगा लें सिर्फ रोटी का बिल कितना बन जाता है और उसकी सैलरी जो है 25,000 ही है। उसके बाद एक और जो एक बहुत अच्छी कोटेशन ये है कि पाकिस्तानी पीपल विल डिफॉल्ट बट कंट्री विल नॉट डिफॉल्ट। तो हमें पता हो गया, अंदाज़ा चल गया। एक और वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, वो है पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन। पाकिस्तान की दुनिया के अंदर पोजीशन ही इस तरह की है जिसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा भी है और पाकिस्तान को नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है वो हमें पता है, पाकिस्तान एक ऐसा रूट है सी पैक वाला जिससे पूरी दुनिया की ट्रेड होती है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान को नुकसान क्यों होता है, जैसे अफगानिस्तान की भी जंग दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर आ रही है, इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है या दूसरे कंट्रीज करवाते हैं, जैसे भी हैं। दुश्मन कंट्री हमेशा आपका दुश्मन ही होता है, वो कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। उसके बाद एक और चीज़ है, पाकिस्तान जो है सी पैक का रूट हमें है, हमें पता है सारा, इसी के जरिए पाकिस्तान कमाता भी है और इसी वजह से पाकिस्तान को कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। मतलब एक और स्टेटमेंट है यूएसए फॉरेन मिनिस्टर की, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत हमें स्ट्रेटेजिक पोजीशन इसलिए हमें मतलब ज़रूरत है पाकिस्तान की, जियोग्राफिकली पाकिस्तान इसलिए इम्पोर्टेंट है यूएसए के लिए कि वो कहते हैं कि हमें रीजनल लेवल पर पाकिस्तान की ज़रूरत है और ग्लोबल लेवल पर हमें इंडिया की ज़रूरत है। एक और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी, वो ये कहते हैं कि पहले हमने पाकिस्तान को संभाला हुआ था, अब यूएसए का काम है कि वो पाकिस्तान को संभाले। इस तरह उनकी आपस में डिबेट चलती रही है फॉरेन मिनिस्टर की आपस में, चाइनीज़ और यूएसए फॉरेन मिनिस्टर की। उसके बाद एक और चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान की आर्मी जो है उसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। उसके बाद पाकिस्तान एक ऑयल ट्रेड एक कंट्री है जहाँ पर ऑयल की ट्रेड होती है, रूट है पाकिस्तान के पास, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट में नहीं जाएगा। एक और चीज़ है, पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट में नहीं जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दिए हैं, लेकिन इनको मैनेज करना, इनको प्रोडक्टिव बनाना, इनको इनके अंदर वैल्यू ऐड करना, ये पाकिस्तान को चलाने वाले लोगों का काम है, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर का काम है। उसके बाद एक और बड़ा क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा तो फिर क्या होगा। जब कोई कंट्री डिफॉल्ट करता है या जब कोई कंट्री कर्जे लेता है, उसको वो कर्जे वापस नहीं कर पाता, तो इसके जो एसेट्स होते हैं वो सेल होना शुरू हो जाते हैं। उन एसेट्स को वो कंट्रीज लिक्विफाइड करते हैं, उसके बाद उसको सेल करते हैं और अपने डॉलर्स या अपने जो डेब्ट होता है कर्जा वगैरह वो अपना वापस ले लेते हैं। तो ये होता है अगर कोई कंट्री डिफॉल्ट कर जाए, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बड़े बड़े उसके आपके हवाई अड्डे होते हैं, जहाज़ होते हैं, आपके मोटरवेज होते हैं, बड़े बड़े उसके जो नेशनल बैंक्स होते हैं, जो जो मतलब जो मेन एसेट्स होते हैं वो पाकिस्तान के या दूसरे कंट्री के, जब कोई डिफॉल्ट होता है तो वो उसके सेल होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो निकलता जा रहा है थ्रू अफगानिस्तान। वो क्यों जा रहा है, तो वो ट्रेड के लिए भी डॉलर चाहिए होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करके अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान से डॉलर बाय लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की किल्लत हो रही है। जैसे ही चीज़ की किल्लत होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। उसके बाद कुछ और इश्यूज हैं जो मैं उठाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल इश्यूज कौन कौन से हैं। तो 5 स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।